अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोब्रेन एंड आई एम राफे खान। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 बायोलॉजी फ्रॉम 9th क्लास द सेल। आज इसी सिलसिले में हम एक और ऑर्गेनेली पढ़ने लगे हैं जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर जल्दी से, जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है? बेसिकली ऐसी ऑर्गेनेली है बच्चों, ये विद इन द सेल मेम्ब्रेन पूरे सेल को फिलअप करती है। साइटोप्लाज्म इज लाइक जेली लाइक मटेरियल, और बिल्कुल जेली की तरह की होती है। आप इसको लिक्विड भी नहीं कह सकते, आप इसको सॉलिड भी नहीं कह सकते, मतलब सेमी सॉलिड आप इसको कह सकते हैं। जेली आपने बचपन में खाई होगी, यही वो वाली जेली है बेटा, वो जो बचपन में मिलती थी उसके हम कवर उतार के ऐसे पूरी खा लेते थे। ये वो जेली नहीं है जिससे एबीसी लिखी होती है। कस्टर्ड पे जो जेली डलती है, सेम लाइक दैट मटेरियल जो ऐसे हिल सकती है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। मींस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक जेली लाइक गाढ़ा स्याल मादा पाया जाता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म की अगर कंपोजिशन को देखें तो इट्स मेड अप ऑफ वाटर, प्रोटीन, एंजाइम्स एंड अदर सब्सटेंस लाइक डिफरेंट सॉल्ट्स, और दूसरे केमिकल से मिलकर ये बना हुआ होता है। ये प्रोवाइड करता है स्पेस ऑर्गेनेलिस को। अब जेली लाइक मटेरियल में कुछ ऑर्गेनेलिस धसी हुई हैं, पड़ी हुई हैं, और ऑर्गेनेलिस को मूवमेंट की स्पेस देता है कि वो मूव कर सकें, अपना काम कर सकें। बेसिकली ये ट्रांसपोर्टेशन करवाता है मटेरियल को विद इन दी सेल्स। पूरे सेल्स के अंदर किसी मटेरियल ने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसको स्पेस फराहम करता है साइटोप्लाज्म। और बहुत से मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शन, जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है आपके सेल में, उसको ये साइट या मीडियम फराहम करता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेटा? एनी केमिकल रिएक्शन carried out in the cell or carried out in a living organism that is called metabolism। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, अगर किसी सेल के अंदर हो रहा है, तो हम उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म को मीडियम फराहम करता है, लाइक कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लाइक ग्लाइकोलाइसिस हो रही है। ग्लाइकोलाइसिस मीन ग्लूकोज की तोड़ फोड़ हो रही है, जो कि रेस्पिरेशन के जरिए होती है, और ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी बनाया जाता है, यानी कि एनर्जी। और एटीपी जो है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। मैं बोल रहा हूं, हाथ हिला रहा हूं, आंखें झपक रहा हूं, सांस ले रहा हूं, ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है? एटीपी के थ्रू। और वो कहां बन रहा है? ऑब्वियसली सेल के अंदर, और उसको मीडियम फराहम कर रहा है साइटोप्लाज्म। जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, जो भी ऑर्गेनेलीज हैं, उनको मूवमेंट की स्पेस वो कौन कर रहा है? साइटोप्लाज्म उन्हें स्पेस फराहम कर रहा है। साइटोप्लाज्म एक और काम करता है, ये आपकी फूड को स्टोर करता है। जाहिर है हर जानदार को फूड की जरूरत है। और अगर हम सेल स्ट्रक्चर पे बात करें, मतलब कि एक बेसिक यूनिट पे बात करें, तो सेल्स, हर सेल को जिंदा रहने की जरूरत है, उसके लिए फूड चाहिए। फूड कहां पे स्टोरेज हो रही है? सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में। अब जो भी जिंदा जानदार है, जिंदा सेल है, उसका एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, वेस्ट मटेरियल बनता है। तो वेस्ट मटेरियल को एकदम से तो सेल से बाहर नहीं निकाला जाता, उसको स्टोरेज की स्पेस चाहिए। तो वो कहां स्टोर हो रहा है? वो भी आपके सेल के अंदर स्टोर हो रहा है। कौन स्टोर कर रहा है? तो उसको भी स्टोर कर रहा है साइटोप्लाज्म। मींस ये फूड को भी स्टोर कर रहा है और आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी स्टोर कर रहा है साइटोप्लाज्म। साइटोसोल, साइटोसोल क्या है? अब साइटोसोल इज बेसिकली द लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। और ये वाटर पर मुश्तमिल है और कुछ केमिकल्स पर मुश्तमिल है। इसके अंदर ऐसे मटेरियल हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, लाइक राइबोसोम्स। राइबोसोम अब कहां पाए जाते हैं? साइटोसोल में। और साइटोसोल क्या है? द लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। डिफरेंट केमिकल्स का बना हुआ है ये, जिसमें वाटर भी शामिल है। लेकिन इसमें याद रखिएगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती साइटोसोल के अंदर। विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज और मटेरियल्स और मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। हमारा नेक्स्ट लेक्चर है न्यूक्लियस। वो सुनने के लिए हमारे चैनल बायोब्रेन को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो बेटा लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमें एक मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर बनाने की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।